अंजलि बिस्तर पर बैठी हुई अपने अतीत को याद कर रही थी। अतीत की यादों में खोए हुए उसकी आंखों से कब आंसू छलक गए उसे पता भी नहीं चला। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने खड़ी हुई एक लड़की ने बोला, अरे अंजलि, यहाँ ऐसे बैठे हुए क्या कर रही हो? देख, जल्दी से तैयार हो जा, तेरा ग्राहक आ गया है। अब ऐसा सड़ा हुआ मुंह मत बना, पता चले तेरा खड़ा हुआ मुंह देखकर वह ग्राहक यहाँ से भाग ही जाए। तुझे पता है ना कि अगर कोई भी ग्राहक वापस चला गया तो अम्मा क्या करती है? अम्मा तेरी खाल उधेड़ देगी। अंजलि अपने आंसुओं को पोंछती हुई अपने कपड़े ठीक करने लगी, साथ ही अपने चेहरे का मेकअप भी अच्छी तरह से ठीक करती है ताकि उसका ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। अंजलि अपना श्रृंगार करते हुए अपने आप को शीशे में देख रही थी कि वह क्या थी और आज क्या बन गई। अंजलि ने अपनी साड़ी का पल्लू अपने सीने से थोड़ा सा नीचे खिसका दिया ताकि उसे देखकर ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। थोड़ी ही देर में अंजलि के कमरे का दरवाज़ा फिर से खुलता है और सामने एक आदमी खड़ा होता है जिसके हाथ में शराब का गिलास था। अंजलि ना चाहते हुए भी उस आदमी के करीब जाती है और उसके साथ प्यार भरी बातें करती है। उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपने बिस्तर पर लेकर आती है। फिर वह जल्दी से कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है और धीरे धीरे करके वह उस आदमी के करीब जाने लगती है। वह आदमी अंजलि की अदाओं में फंसकर उसको ऊपर से नीचे तक देखता है। अंजलि का जिस्म उसमें कपड़ों में से जगह जगह से झांक रहा था। कहीं से उसका सीना दिखाई दे रहा था तो कहीं से उसकी कमर। अंजलि उस आदमी के सामने बैठती है, अपने पैरों पर से साड़ी को ऊपर सरकार लेती है और उस आदमी से बड़े प्यार से कहती है, बोलिए साहब, क्या लेना पसंद करेंगे आप? वह आदमी अंजलि की इन अदाओं से बिल्कुल खुश हो जाता है और वह अंजलि की साड़ी का पल्लू पकड़कर खींच लेता है। उसके बाद वह अंजलि को उसका पल्लू खींचते हुए अपने करीब ले आता है और फिर वह अंजलि के साथ उसके बिस्तर पर ही वह मस्ती करने लगता है और अपना मन भर जाने के बाद वह अंजलि को कुछ रुपये देकर जाता है। उस आदमी को तो अंजलि के साथ बहुत मज़ा आया था क्योंकि उसने इतनी री की थी कि वह खुद ही थक गया। वह काम अंजलि का रोज़ का था। यह काम ही अब अंजलि की किस्मत बन चुकी थी। अंजलि पहले ऐसी नहीं थी। उसे तो उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा देकर अम्मा के कोठे पर बेच दिया और जो भी कोई अम्मा के कोठे पर एक बार आ जाता है वह यहाँ से वापस नहीं जा पाता। लेकिन अम्मा दिल की इतनी बुरी नहीं थी। उन्होंने जब अंजलि की दर्द भरी कहानी सुनी तो उन्होंने अंजलि को हर महीने कुछ रुपये देने शुरू किए ताकि वह अंजलि अपने घर पर पहुंचा सके। बेचारी अंजलि भी इस आस में कि चलो अपना जिस्म बेचकर ही सही, लेकिन 2 रुपये तो आ रहे हैं जिसको मैं अपने घर पर बेच सकती हूँ और अपने घर वालों की थोड़ी मदद कर सकती हूँ। रोज़ अलग अलग आदमी आकर अंजलि की आत्मा को चलनी कर जाते थे। अंजलि यह सब करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी क्या करे, यह अंजलि की मजबूरी थी। अंजलि जब अपने घर से शहर काम ढूंढने के लिए आई तो वह एक लड़के से प्यार के चक्कर में पड़ गई थी। उस लड़के ने अंजलि को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे अम्मा के कोठे पर बेच गया और दोबारा मुड़कर भी कभी नहीं देखा। अंजलि अपनी पुरानी बातों को याद कर रही थी कि इतने में अम्मा ने अंजलि को आवाज़ लगा ली। अंजलि दौड़ती भागती हुई अम्मा के पास आ गई कि ना जाने अब क्या हुआ है। अम्मा अंजलि को अपने पास बुलाती है और एक लड़के की तरफ इशारा करके अम्मा अंजलि से कहती है कि देख, यह हमारा खास ग्राहक है। अगर तूने इसे खुश कर दिया तो यह तुझे माला माल कर देगा। अब जा, इसको ले जा और इसको अपने प्यार के रंग में ऐसा रंग ले कि इस पर कोई दूसरा रंग ही ना पाए। अंजलि अम्मा की बातें सुनने के बाद अपने जिस्म की अदाओं को भी खेलती हुई उस लड़के के पास जाती है और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाती है। वह लड़का भी अंजलि के पीछे पीछे चलने लगता है। अंजलि उस लड़के को अपने कमरे के अंदर ले जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। अंजलि वह सब करने लगती है। वो
जो वह दूसरे ग्राहक के सामने करती है। वह जगह जगह से अपनी जिस्म की नुमाइश करती हुई उस लड़के के करीब जाती है, लेकिन वह लड़का अंजलि को देख ही नहीं रहा था। अंजलि उस लड़के को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ऐसा लड़का उसने पहली बार देखा था जो अपने सामने एक लड़की को देखकर अपनी नज़रें नीचे कर ले। अंजलि जब बहुत देर तक उस लड़के को वैसे ही देखती रहती है, फिर अपने कपड़े ठीक करके उस लड़के के पास जाकर बैठ जाती है और बोलती है, क्या हुआ साहब, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? वह लड़का अंजलि की तरफ देखकर बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा इस समय कुछ भी करने का मन नहीं है, मेरा मन बहुत उदास है। फिर अंजलि ने उस लड़के से बड़े प्यार से पूछा, अगर तुम्हारा मन उदास है तो तुम यहाँ पर क्यों आए? उस लड़के ने अंजलि की तरफ देखकर बोला, मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि वह मुझे आज ऐसी जगह लेकर जाएगा जहाँ मेरा मन बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। मैंने भी उससे बिना कुछ पूछे अपनी जेब में से पैसे रखे और मैं उसके पीछे पीछे चल दिया, लेकिन यहाँ आकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अंजलि उस लड़के को बस देखती ही रहती है, फिर उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ कर जाती है। क्या हुआ है मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, और अगर मदद नहीं कर पाई तो क्या पता तुम्हारा थोड़ा सा दर्द कम हो जाए। फिर वह लड़का बोलता है, मैं क्या बताऊं, मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मम्मी पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसकी वजह से मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। मेरा दोस्त मेरा अकेलापन दूर करने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आ गया, लेकिन मेरा मन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अंजलि उस लड़के को थोड़ा सा दिलासा देते हुए बोलती है, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन यह जगह अच्छी नहीं है, तुम्हें एक साथी की ज़रूरत है। यहाँ पर तो लोग अय्याशी करने के लिए आते हैं और तुम मुझे कियास नहीं लगते। तुम अपने काम पर ध्यान दो और तुम अपने दोस्त के पास जाओ या जिसको प्यार करते हो उसके पास जाओ। तभी वह लड़का उदास होता है, अंजलि से बोलता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी दोस्त नहीं है और ना ही मैं किसी से प्यार करता हूँ। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपसे रोज़ मिलने आ सकता हूँ, बस आपसे बात करने के लिए, क्योंकि मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अंजलि उस लड़के की बातें सुनकर एकदम से मुस्कुराने लगी और बोलती है, मेरी भी ज़िंदगी में तुम मुझे पहले ऐसे लड़के मिले हो जो मेरे साथ अपना दुख बांटने आया हो। ठीक है, तुम मुझसे मिलने के लिए रोज़ आ सकते हो। उस दिन के बाद से वह लड़का अंजलि से मिलने के लिए रोज़ आता है। अंजलि भी उस लड़के से धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा घुल मिल गई थी। वह लड़का कोई भी छोटी बात तो होती है तो वह तुरंत अंजलि के पास मिलने आता है और अंजलि को अपने दिल की सारी बात बताता है। एक दिन वह लड़का अंजलि से बोलता है, अंजलि मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता, अब तो मुझे हर वक्त बस तुम ही तुम चाहिए। मुझे थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो मैं तुमको ही याद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ नहीं चल सकती? तभी अंजलि ने बोला कि यहाँ पर अम्मा का राज चलता है और अम्मा की मर्जी के बिना यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। तभी वह लड़का अंजलि का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ लेकर जाता है और अम्मा के सामने जाकर बोलता है, मैं अंजलि से प्यार करता हूँ, आप मुझे यह बता दीजिए कि आप अंजलि के बदले में मुझसे कितने पैसे लेंगे। मैं आपको अंजलि के बदले में उतने पैसे लाकर दे दूंगा। एक बार को तो अम्मा उस लड़के को साफ साफ मना कर देती है, लेकिन जब वह अंजलि की तरफ देखती है तो उसे अंजलि के बदले में अपनी रकम लेकर अंजलि को उसके साथ भेज देती है। अंजलि को तो अपनी किस्मत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता था कि उसकी ज़िंदगी इस कोटे से बाहर भी हो सकती है। कुछ दिनों के बाद वह लड़का और अंजलि दोनों ने शादी कर ली और दोनों एक साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। पवन जी की ज़िंदगी में खुशियों की बहार आ गई थी। दोस्तों, आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।